आज आप सबके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के हूँ। ऐसा बिजनेस आइडिया है जहाँ मैं कहूँ कि आपको अपने घर से ही आप पैसे कमाने का शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आपको घर बैठे कुछ नहीं करना, घर से ही ऐसा काम करना है जहाँ से प्रोडक्ट आपका घर से ही बिकेगा, घर से ही आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि सारा कुछ आपको अपने घर से करना, जिस घर में आप रहते हैं वहीं से आप पैसे कमाने का शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, मतलब कि ना आपको GST लेने का झमेला, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने और डिलीवरी करने का झंझट, मतलब कि ऐसा कुछ काम ही नहीं। मतलब जो घर से काम होगा वो भी घर में कहाँ, आपके किचन से काम होने वाला है। ऐसा बिजनेस लेकर के आए हो तो क्या कहोगे मेरे भाई? सोच सकते हो दोस्त कि किचन से कमा सकते हैं, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या सामान होगा, कैसे किचन से कमाएंगे दोस्तों। ये सारे विचार आपके मन में आ रहा होगा, तो सारे डाउट आपको क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। पूरा डिटेल आपके साथ लेकर आया हूँ इस कॉपी में लिख करके, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, कुछ भी आपके मिस नहीं होगा। इसलिए वीडियो को भगा भगा कर मत देखना, पूरा वीडियो देखिएगा। आज जो आप मुझे 10 मिनट अपना देंगे और आगे चल करके आपको 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार तो आप कहिए महीना में कमा सकते हैं, 1 महीना में, सिर्फ अपने किचन के माध्यम से। अपने घर में जो आपका रसोई होता है ना, रसोई घर जिसको बोलते हैं, वहाँ से आप अपने घर से कमाने का शुरुआत कर सकते हैं। अपने किचन से कमाई करने का एक ऐसा साधन आपको बताने वाला इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी एकदम मन खुश हो जाएगा आपका पूरा वीडियो देख करके। तो जो लोग भी नए आए हैं मेरे भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ लीजिएगा कि मेरे वीडियोस में कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट रहते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप भी कमेंट करें सर मुझे ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, और अगर कुछ सीखा तो फिर बता के जाना कि सर ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा था और आइडिया लेकर के आइए। तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे वीडियो के माध्यम से जहाँ पर आप अपने किचन से कमाई करिएगा। और कमाई करने के लिए भी क्या जरिया होगा, क्या साधन होगा, क्या भाई हम लोग को घर से क्या क्या देना होगा, उसमें क्या प्रोडक्ट लगेगा, किस कंपनी से साथ जुड़ेंगे, मतलब जितने डाउट आपके मन में आ रहे होंगे सारे डाउट को एक बाई एक लाइन में लगाकर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक नाम आपको बताता हूँ, 2 नाम कंपनियों के, जिसको आपने सुना या नहीं सुना एक बार कमेंट करना मेरे भाई। स्विगी और जोमेटो नाम सुना है आपने? मैं कहता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी ऑनलाइन खाना मंगाते होंगे, सबने इनका नाम सुना ही होगा। अगर आपने पिज्ज़ा मंगाया तो डोमिनोज के बारे में जानते हैं, और ऑनलाइन फूड मंगाया तो स्विगी और जोमेटो के बारे में जानते होंगे। तो बस स्विगी और जोमेटो से आपको पैसा कमाना है। जी हाँ दोस्तों, एकदम स्विगी और जोमेटो से ही आपको पैसे कमाने का शुरुआत कर देना है। तब आपके मन में डाउट आएगा कि सर स्विगी जोमेटो क्या डिलीवरी बॉय का काम करना है? अरे नहीं भाई, डिलीवरी बॉय का काम आपको नहीं करना है। आपको जो काम करना है वो है भैया खाना बनाकर स्विगी वालों को दे देना है और पैसे उनसे ले लेना है। कुछ इस तरीके का बिजनेस है, बात समझ में आ रही हो? तो करना क्या बेसिकली, आपने क्लाउड किचन का नाम सुना है? क्लाउड किचन, जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा किचन होता है जहाँ पर आपको कोई रूम लेने का जरूरत नहीं होता। आप जो अपने घर में रह रहे हैं वहीं पर अपने किचन से बनाकर खाना आप दे सकते हैं स्विगी वालों को, जोमेटो वालों को। आपने जैसे स्विगी जोमेटो का ऐप होता है, आप लोग जोमेटो का ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में खाना मंगाने के लिए। इस फोन में अगर आप जोमेटो का एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो वो होगा एक खाना मंगाने का एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं कि जिसके थ्रू आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। उसी में एक ऐप आता है जोमेटो पार्टनर करके, जहाँ से आप जोमेटो के में काम कर सकते हैं। यानी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप होता है उनका 2 तरह का एप्लीकेशन होता है, एक में आप काम कर सकते हैं यानी उससे जुड़ करके, और दूसरे में आप फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ काम करने का एप्लीकेशन में क्या है और किस तरीके से आप आगे बढ़िएगा। तो देखिए, क्लाउड किचन पहले समझ लीजिए पूरा मॉडल क्या होता है क्लाउड किचन का, कितना ये बेनिफिट रहता है, किस तरीके से आपको मतलब कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या क्या इसके लिए आपको क्या जरूरत होगा, डॉक्यूमेंट का लाइसेंस वगैरह लेना होगा। तो कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं होगा, कुछ नहीं करना, GST इसमें लेना ही नहीं। मतलब पहले तो आप छोटा से शुरुआत करो तो आपको पहले GST लेने का जरूरत ही नहीं है। देखो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा रहने वाला है जहाँ पर आपको अपने कोई कमरा लेने का जरूरत नहीं है। कई बिजनेस में पहले बताया था कि आप चाहिए तो कमरे लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ भाई ने कहा था कि सर ऐसा बिजनेस लेकर के आइए जो हम लोग अपने घर से कर पाएँ। कमेंट में आप ही लोगों ने बोला था कि सर घर से करने वाला बिजनेस लेकर के आइए। तो घर से ही नहीं दोस्तों, किचन से करने वाला बिजनेस है ये, ऐसा है क्लाउड किचन का बिजनेस। अब बताता हूँ इसमें दोस्तों करना क्या है। आपको बस एक किचन रखना है जो कि थोड़ा साफ सुथरा किचन हो, और आपको एक अप्लाई कर देना है जोमेटो पार्टनर ऐप पे कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं क्लाउड किचन ओपन कर रहा हूँ और मैं जोमेटो को अपनी सर्विस देना चाहता हूँ। इस तरीके का होता है क्लाउड किचन का वर्क। 99% में ऐसा होता है कि नहीं आते, मोर देन 95% वो लोग आपके घर पर नहीं आते, लेकिन 1-8% में ऐसा होता है कि चेक करने के लिए चलाते कि आप जिस किचन से खाना बनाइएगा क्या आपका किचन रहने वाला है। देख लेंगे भाई आपका यही किचन है, साफ सुथरा किचन है, चलो बढ़िया है। आपने उन्होंने आपका किचन वगैरह देख लिया और ओके कर दिया और आप जोमेटो पार्टनर से जुड़ चुके हैं। अब जुड़ने के बाद क्या करना है, कितना कमीशन कंपनी रखती है वो भी आपको मैं ऐसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देखो, कोई भी आप ऐप से जुड़ोगे स्विगी या जोमेटो में, तो स्विगी जोमेटो का जो परसेंट है वो 27% रखती है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये का खाना बेचा तो 27 रुपये जोमेटो का हुआ। स्विगी का भी यही है, 30-32% स्विगी रखता है। यानी कि 100 रुपये खाना बेचा आपने तो उसमें से आपका 20 रुपये 25 रुपये जो भी होगा 30% के आसपास स्विगी रखती है। इस तरीके से दोनों एप्लीकेशन काम करता है दोस्तों। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अगर आप 100 रुपये का कोई सामान बेच रहे हो तो 27 रुपये जोमेटो का जाता है, जोमेटो का होता है।
आप कमीशन पे ही कंपनियां काम करती है, लेकिन आपको क्लाउड किचन का मॉडल समझना है कि क्लाउड किचन से आप बेसिकली किस तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। तो देखिए, क्लाउड किचन में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक FSSAI नंबर लेना होगा, यानी फूड का एक नंबर होता है जिसको कहते हैं, इसको 100 रुपये मात्र लगता है लेने में। तो 100 रुपये आपका खर्चा हुआ FSSAI नंबर लेने में। जब आपने ये नंबर ले लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने ही किचन से खाना बनाना है। आप बोलोगे सर कि हमको तो रेस्टोरेंट आता नहीं है, हम लोग तो रेस्टोरेंट चढ़ाया नहीं है। देखो दोस्त, आपके घर में महिलाएं होंगी, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप एक स्टाफ रख के हेल्प लोगे, अगर आप घर में ही हो और कहीं नहीं काम लग रहा है, तो आप घर के गृहिणियों से भी काम ले सकते हो। उनको भी एक पार्टनरशिप का ये होगा कि हाँ, हम लोग मिल के चला रहे हैं। तो क्लाउड किचन में अपने घर की महिलाओं को ले सकते हो, माताओं को ले सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी से भी सहयोग ले सकते हो। तो क्लाउड किचन का आपका समझ गया। अब बात आता है कि सर बेचेंगे क्या और कैसे बेचेंगे कि हमारा ही बिकेगा। देखो दोस्तों, क्लाउड किचन का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर जो भी आप खाना देते हो तो थोड़ा कम दाम में आप दोगे तभी लोग लेंगे। और इस तरीके का कॉन्सेप्ट में ये होता है कि मान लो कि दूसरे रेस्टोरेंट अगर 100 रुपये में दे रहे हैं दाल चावल, आप उसी को चाहोगे तो 80 रुपये में दे सकते हो। आप चाहोगे तो आलू पराठा बेच सकते हो, आप चाहोगे तो सुबह में लिट्टी बेच सकते हो सुबह में। मतलब ऐसा चीज़ खोजिए ना कि सुबह शाम जब भी आप मतलब क्लाउड किचन में बेचें, जब भी आपके पास ऑर्डर आए तभी आप उसको आराम से फुलफिल कर पाएंगे। 20 मिनट का आपको समय मिलता है ऑर्डर बनाने के लिए। कोई भी ऑर्डर आप बनाते हैं जोमेटो स्विगी पे, आपको 20 मिनट का समय मिलता है कि 20 मिनट में आपको खाना बना करके डिलीवरी बॉय के हाथ में दे देना। बाकी उसको जितना समय लगेगा पहुंचाने में उसका टाइम है, मतलब विदिन 20 मिनट आपको खाना रेडी कर देना है। तो देखो क्या ऑर्डर करेंगे, देखो पिज्जा आता नहीं सर हम लोग को बनाने, कैसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पिज्जा नहीं बना सकते, बर्गर नहीं बना सकते, अरे आप पनीर तो बना सकते हैं, वो भी नहीं आता। आप बिरयानी बना सकते हैं, वो भी नहीं आता। आप आलू पराठा तो बना सकते हैं, आप लिट्टी तो बना सकते हैं। ये चीज़ तो आप बनाकर बेचिए। ऐसा चीज़ बेचिए जो सुबह के नाश्ते में लोग खाना प्रीफर करते हैं। मान लो बहुत लोग, आप जो भी शहर में रहते हैं, छोटे शहर बड़े शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, देखो सुबह में लोग जॉब पे जाते हैं, ऑफिस काम करने के लिए जाते ही जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार सुबह में लोग जो खाना मंगवाते हैं वो घर से खाना नहीं खा पाते हैं, तो खाना ऑर्डर करते हैं। अब ऑर्डर करने में जो उनको सस्ता दिखेगा वो तो उसी से ऑर्डर करेगा। लोग देखते हैं कि हाँ कितना दे रहा है। अब आपको सुबह में बेचना क्या, ये समझिए। सुबह में आप चाहिएगा तो लिट्टी बेच सकते हैं, या आलू पराठा और थोड़ा सा अचार बेच सकते हैं। आलू पराठा के साथ आप थोड़ा सा भुजिया बेच सकते हैं। मतलब ऐसे चीज़ों को पकड़िए जिसका डिमांड आपके इलाके में ज़्यादा है। आप खुद देखिएगा आपका इलाका कहाँ है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से ज़्यादा ऑफिस वाले लोग हैं या घर वाले लोग हैं, तो सुबह में आपने ये बेच दिया। और शाम में आप चाहिएगा तो उसी तरीके का दूसरा नाश्ता बेच सकते हैं। एक हाई डेफिनेशन में मत चला जाना कि एकदम सब कुछ हाई लेवल का बेचेंगे सर, कुछ बड़ा लेना का नहीं दोस्त, आपको घर से ही करना है। अब बोलोगे सर 20 मिनट में कैसे, एक उदाहरण था, 20 मिनट में आलू पराठा कैसे बनाएंगे। देखो आलू पहले से उबाल कर रखोगे, अगर आप यही काम करो तो समझा रहा। आलू पहले से आपने उबाल कर रखा, आपको ऑर्डर आया, आपने उसको तुरंत रोटी में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा रायता चटनी जो भी दिया और आपने पैक कर दिया। तो लोग अगर आपसे मंगवा रहा है, पहले तो स्विगी ही आपसे हाई रखेगा, आपसे चार्ज रखेगा 27% जोमेटो, उसके बाद है आपको अपना प्रॉफिट कैसे बचाना है, इस चीज़ को आपको मैं बढ़िया समझा देता हूँ। मान लो अगर आप 80 रुपये में बेचते हो, कोई भी 80 रुपये में आप बेचते हो कि 3 आलू पराठा और थोड़ा सा रायता, ठीक है। और उसमें आपको कॉस्ट बताता हूँ कितना लगता है। मान लो अगर आपने 80 रुपये में बेचा तो उसका 27% जोमेटो लेगा, 27% जोड़ लेना कितना होगा, और उसके बाद जो बचेगा वो आपका होगा। तो आप खुद से कॉस्ट निकाल लीजिएगा कि आपको 4 पराठा या 3 पराठा और थोड़ा सा रायता बनाने में कितना ही खर्चा आ जाएगा। मुश्किल से दोस्तों, मुश्किल से भी कितना आएगा, 25 से 30 रुपये में आप बनाकर तैयार कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। तो उसके बाद उसमें से जोमेटो का मान लो 25 रुपये अभी हो गया जोमेटो का, और 25 रुपये को बनाने लगा 50 रुपये, और 80 में बेचते हो 30 रुपये। आप एक ऑर्डर से कम भी एक ऑर्डर से आप 30 रुपये कमा लोगे। तो इतना आसान है। मान लो अगर आपने दिन में 10 ही ऑर्डर आया क्लाउड किचन पे, 10 ऑर्डर, एकदम कम से कम बता रहा हूँ, तो भी आप दिन का 300 रुपये कमा सकते हो, भी सुबह के आवर का सिर्फ। और फिर आपको अगर आप शाम में बेचोगे तो आप समझ लो तो 300 से 600 रुपये आप एक दिन में कमा सकते हो। बस रेटिंग आपका बढ़िया होते जाए, आपका क्वालिटी अच्छा लगते जाए, तब आप अपना प्राइस ही बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं कि मतलब कि भाई एक महीना बढ़िया बिका तो फिर पूरा प्राइस ही हाई कर दिए तो लोग कहेगा भाई इसका तो प्राइस बढ़ गया। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। और फिर चाहिएगा तो आप अपने स्टाफ रख करके और चीज़ बेचिए, पिज्जा बेचिए, बर्गर बेचिए, और अपने किचन को बड़ा करिए। फिर चाहेगा तो रेस्टोरेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है क्लाउड किचन का ऑप्शन, यानी कि घर से ही अपने किचन को खोलिए और ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन है स्विगी जोमेटो उन पर अपना सेल आउट करिए बना करके। अब एक आपके मन में डाउट आता होगा, सर मान लीजिए हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी ने ऑर्डर करा और उसके बाद वो कैंसिल कर देता, आपने डिलीवरी बॉय को दे दिया, वो जब लेने पहुंचाने घर पर गया तो भाई सामने वाले ने बोला कि हमको नहीं चाहिए, कैंसिल कर दिया, तब क्या होगा। तो हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो दोस्त, ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, अगर आप ऑर्डर करता है कोई बंदा आपके क्लाउड किचन से, आपने डिलीवरी वाले को दे दिया, उसके बाद जब वो उसको डिलीवरी देने जा रहा है तो वो कैंसिल करता है या बीच रास्ते में भी कैंसिल करता है, तो क्या होगा कि आपने डिलीवरी वाले को दे ही दिया है,
तो आपको पेमेंट पूरा मिलेगा और पेमेंट उस कस्टमर से कट होगा। मान लो कि अगर ऑनलाइन किया है तो कट होगा और ऑफलाइन किया है तो नेक्स्ट टाइम उसका कट होगा, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। और नाश्ता जो रहेगा वो आपका नहीं होगा, वो तो भैया स्विगी वाले का ही होगा। अब वो स्विगी वाला जो भी बंदा होगा, जो भी स्टाफ होगा, वो अपना नाश्ते के साथ क्या करना है आप समझ सकते हो, खाएगा ही बेसिकली। तो वो अपना खाएगा, वो नाश्ता उसका होगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो कैंसिल होने पर भी आपको पैसा मिल जाएगा, इसलिए इस डाउट में मत रहिएगा सर कि अगर किसी ने ऑर्डर हमसे किया और फिर कैंसिल करता है तो हमको क्या मिलेगा। बिल्कुल आपको पैसा मिलेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इसमें कई ज़्यादा सवाल आता है कि सर लोग हमारे यहाँ से ही क्यों खरीदेंगे, मतलब हम तो नया नया क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो लोग हमारे यहाँ से कैसे ऑर्डर करेंगे। देखो दोस्तों, आप नया नया क्लाउड किचन खोल रहे हो, लेकिन दूसरा आदमी के लिए तो आप नया नहीं हो, क्योंकि आप तो जोमेटो के साथ जुड़े हुए हो। तो जोमेटो तो नया नहीं है ना, स्विगी तो नया नहीं है। लोग जब उससे ऑर्डर करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हो तो देखेंगे भाई हमको अगर सुबह में आलू पराठा चाहिए और सुबह में या फिर हमें कुछ भी चाहिए, जो भी नाश्ता आप अवेलेबल करते हो सुबह में, मान लो कि बंदा देखता है कि भाई आलू पराठा सब जगह कितना आपके यहाँ सस्ता दिखा रहा है, तो आपके यहाँ से ऑर्डर करेगा। अगर आप 80 रुपये में बेच रहे हो, दूसरा जगह 120 में बेच रहा है, तो वो आपके यहाँ से जाएगा। अब लोग सर हम लोग सस्ता कैसे बेच सकते हैं। देखो दोस्तों, क्योंकि आपको किराया नहीं लग रहा है, आपको कहीं रेस्टोरेंट नहीं खोलना, इसलिए आप सस्ता बेच सकते हो। दूसरा काम क्या है, आपके घर के ही लोग होंगे तो पहले आपको पैसा देने का झंझट नहीं होगा, तो आप ज़्यादा हाइप बढ़ाओगे नहीं। इस कई कारण अगर आप निपटाओगे तो आपको माल सस्ता ही पड़ेगा जो रेस्टोरेंट में बनकर तैयार होता है। इसलिए अगर आप इस काम को करते हो तो आप बहुत आगे जाने का स्कोप है। ये इंडिया में अभी नया नया आया है क्लाउड किचन, बाहर तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, लेकिन इंडिया में क्लाउड किचन नया है और लोग इसको करके काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। बड़े शहरों में तो खासकर इसको ज़्यादा किया जा रहा है। तो आप भी एक बार क्लाउड किचन को करिए। और ये आपको कैसा लगा बिजनेस आइडिया, कमेंट में करके जरूर बताइए।